ये जरूरत है नौजवानों, अपने हालात को बदलो, अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अखलाक अच्छा बनाओ, अपना लहजा अच्छा बनाओ, ताकि कोई तुमसे बात करे तो ये कहे यार फला के बेटे का अखलाक कितना अच्छा है, उसका किरदार कितना अच्छा है, बोलता है तो बोली कितनी अच्छी है। ऐसे लगता है जैसे जबान से फूल झड़ रहे हैं। बातों का लहजा इतना खूबसूरत होना चाहिए ताकि उस लहजे को देखने के बाद तुम्हारे घर वालों की तारीफ हो, तुम्हारे बाप की तारीफ हो, तुम्हारे खानदान की तारीफ होती हुई नजर आए। हम गलत कह रहे हैं? और एक नौजवान का बदकिरदार हो, एक शराबी हो घर के अंदर, याद रखना नौजवान, यार नस्ल, लोग नस्लों को बदनाम करते हैं। लोग कहते हैं तो नस्ल बिगड़ा, नस्ल बिगड़ा। बताओ मंडी में लगा, हम गलत कह रहे हैं? आज हमारे 15, 17 साल के बच्चों को देखो, हम अपनी आंखों से देखते हैं, रोना आता है। आज हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, इस कदर हालात खराब हो चुके हैं। शराबों की दुकानों को देखो, तुम नजर आ रहे हो, अय्याशों बैंकों को देखो, ऑटो में अय्याशों के मनाज़िर तुम देखने के लिए जा रहे हो। आज हमारे नौजवान बच्चे अय्याशों बैंकों को आबाद करने लगे हैं, मक्कारियों बैंकों को आबाद करने लगे हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। शराब की दुकानों पे 15 साल के बच्चे खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो हदीस सही है, मेरे आका ने फरमाया शराब पीना ऐसे जैसे सूअर का खून पीना। कल कयामत में जब ये आएगा तो इस शराबी का चेहरा सूअर की तरह होगा। चेहरे पे जो दाग, ये आम का जिस्म जो नजर आ रहा है, इस पे जो हड्डियों के गोश्त नजर आ रहा है, मेरे आका ने फरमाया खाली ढांचा हड्डियां नजर आएंगी। पहले बशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? मेरा रब ऐलान फरमाएगा ये वो बदबख्त है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद नशा किया था, शराब पी पी के अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया। ये हालात हमारी नस्लों का, और जिना को इतना आसान कर दिया है, जिना को फिर पूछे नहीं। शर्म और हया हमारे अंदर से चली जा रही है। कौन कौन सा रोना रोए हम नौजवानों? आज हमारे दरमियान से हमारी माँ बहन बेटियां भी यहाँ पर बैठी हैं, पता ही नहीं है, पर्दे का कोई माहौल ही नहीं है। घर घर के माहौल पर्दे के बिगड़ते चले जा रहे हैं। याद रखना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पर्दा देख आसमान कसम खाता है, मैंने हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी नहीं देखा। ये जरूरत है हर भाई की। और याद रखना 3 लोगों को कल क़यामत में 3 लोगों के मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोगों को जरा बोल दे? 3 लोगों को। ये आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, 3 लोगों को मुंह के बल घसीट कर वो जहन्नम में डाल दिया। अब वो कौन लोग है? उसको मेरे करीम आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, उन भाइयों को लाया जाएगा जो जवान भाइयों ने, सुन लो तुम्हारे नबी की बात है, उन जवान भाइयों को लाया जाएगा जिन भाइयों ने अपनी जवान बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, उन बहनों को पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा, उन्हें समझाया नहीं, उन्हें शरीयत की बातें नहीं बताई। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्ते पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बोलो पूरा मजमा अल्लाह अकबर। भाइयों को इसलिए डाला जाएगा, इसलिए मारा जाएगा, इसलिए जहन्नम में फेंका जाएगा क्योंकि ये जवान था, इसका हक था कि समझाता। हमारी बेटी आज कहां से कहां चली जा रही है। तुम भी अपने हो, हमारे अपने हो यार, वो भी हमारी बेटियां। आज सोशल मीडिया का जमाना, हर मोबाइल आप लोगों के हाथ में, आप नहीं देख रहे क्या हालात है। अभी चंद दिनों पहले मेरे मोबाइल पे एक न्यूज है, तकरीबन 20 से 25 दिन पहले, इसका नाम लड़की का फराना था और वो जाके मंदिर में उसने शादी कर दी। कहां जा रही है बेटियां? मार्केटों में आओ, हमारी बेटियां घूमे, पेपर का हमारी बेटियां घूमे। भाई कहने के लिए तैयार नहीं, बाप कहने के लिए तैयार नहीं, शोहर कहने के लिए तैयार नहीं। हमारा काम समझाना है। हमारे उस्ताद ने एक बात कही थी, बेटे याद रखना, जैसी करनी
पैसी भरनी, ना माने तो करके दे, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। हमारा काम समझाना, मंडी में रखवा दो। हम कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने सामने बार का में अर्ज कर देंगे, मौला हमने समझाया था, हमारा फर्ज मुकम्मल हो जाएगा। पहले कौन गया? भाई। अल्लाह ने फरमाएगा वो बाप कहां है जिन बापों ने ये फर्ज नहीं निभाया, उनकी जवान बेटियां वहां घूमती थी, गलियों में, बाजारों में, मार्केटों में घूमती थी। अल्लाह ने फरमाएगा इन बापों को पकड़ो और मोटे पर घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाहू अकबर। गया बाप भी गया, कौन बचा? शौहर। अल्लाह ने फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को, जिन शोहरों ने अपनी बीवियों को कंट्रोल में नहीं रखा, क्योंकि कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। समझो है आपकी? अल्लाह ने फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को और मौके पर घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अब ये भी गुनाह सुने आप, ये बातें कितने लोग जहन्नम में गए भैया? 3 भाई, बाप, शौहर। अब बचा कौन? कोई नहीं बचा। तीनों जहन्नम में गए थे। हमारा काम समझाना। अब यहाँ आप जाने हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर को सुधारें। कारी सुहैल की जिम्मेदारी है अपने घर को सुधारें, मौलाना सुफियान की जिम्मेदारी है अपने घर को सुधारें, आपकी जिम्मेदारी के हर आदमी अपने घर को सुधारे, फिर इंशाअल्लाह माहौल सुधरेगा। हाथ उठाओगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। हाथ उठाइएगा इंशाअल्लाह। और मैं बेटियों से भी कहूंगा, बेटियां आई हैं, बेटियों तुम अपने घर का वकार हो। अगर बेटी तेरे घर की इज्जत सलामत है, याद रखना तेरे भाई का सीना चौड़ा। बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरा बाप ऊंची नजरों में चौराहे पे खड़े होकर बात कर सकता है। अगर बेटी तेरी इज्जत सलामत है, खानदान की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है, रिश्तेदारों की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है, तो याद रखना दादा ऊंची आवाज में बात कर सकता है, भाई ऊंची आवाज में बात कर सकता है, बाप ऊंची आवाज में बात कर सकता है। बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, हमने कहीं बाप की नजरों को झुकते हुए देखा है, कभी बाप की नजर झुकती है, कभी भाई की नजर झुकती है, कभी चचा की नजर झुकती है, कभी कबीले वालों की, कभी रिश्तेदार की नजर झुक जाती है। एक बेटी, वो बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है तो याद रखना तेरे पूरे कबीले की नाक ऊंची। और मैं अपनी बेटियों से कहूंगा जितनी आई हैं, वो बेटियों जब 18-20 साल के बाद तुम्हें ये कबीले के सारे, जहां चचा भी होता है, भाई भी होता है, बड़ा पापा भी होता है, फूफा भी होता है, मेरे गौर से सुने, मामू भी होता है, खालू भी होता है, भाई भी होते हैं, सारे के सारे खड़े होते हैं, तेरे हाथ में मेहंदी होती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुझे प्यार और लाड में ये दुल्हन बना के ये ससुराल जब भेजेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम गोल्डन जुमला देने लगा हूं, मुंडी में लगवा लो, ये तुम एहसास करोगे इस जुमले में। जब ये बेटी तुम्हारे घर से विदा होके ससुराल जाएगी तो किसी कोने में छुपकर बाप रोता हुआ नजर आएगा, कहीं बेटा रोता हुआ नजर आएगा, कहीं भाई रोता हुआ नजर आएगा, किसी कोने में चचा रो रहा होगा, कहीं फूफा रो रहा होगा, कहीं मामू रो रहा होगा, कहीं कानों की आंख में आंसू होंगे, और तेरे लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह हमारी बेटी की इज्जत को सलामत रखना, अल्लाह हमारी बेटी के परिवार को सलामत रखना। और बेटी जब ये पलट के अपने ससुराल से आएगी तो कभी चचा पूछेगा, और मेरी बेटी तो खैरियत है ना, कभी ताया पूछेगा तेरे परिवार में सब ठीक है ना, कभी मामू पूछेगा, कभी खालू पूछेंगे, कभी कोई पूछेगा। याद रखना बेटी, अगर तुम बेइज्जती करने के बाद, अपनी नाक कटाने के बाद, सबकी इज्जत को नीलाम करने के बाद अगर घर से गई होगी उस पे सब भूकेंगे, पूरा खानदान, पूरा गांव, पूरा कबीला, पूरे रिश्तेदार उस पे सब भूकते हुए नजर आएंगे। कोई तेरी खैर ख्वाही करने वाला नहीं होगा, कोई तेरी खैरियत
सुने मोहब्बत के साथ, बात सही है कि गलत है? बात अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी। कौन घंटा हो गया खत्म करने का? और बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आप लोगों को। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर बेटियों की नजरें झुकी हैं तो कबीले वालों की नजरें उठी हैं, और जिस दिन बेटी की नजर उठ गई कबीले की नजर झुक जाएगी। इसलिए जरूरत है अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, पर्दे में रहने के लिए कंट्रोल करो, कोशिशें करो, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। भाई बहन में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को प्यार की जिंदगी में गुजारो, मोहब्बत से प्यार करो। भाई बहन से प्यार करे, भाई बहन से प्यार करे, और बहन अपने भाई से मोहब्बत से प्यार करे, जिंदगी गुजारो। देखो इनकलाब कैसा है, जिंदगी बदल जाएगी अगर आज हमारे घरों से प्यार चला जाए। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आओ चलो हदीस की तरफ, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, बोलने लब्बैक या हुसैन। बात उधर चली गई थी, सुने मेरे आका ने फरमाया इतने प्याले पड़े होंगे जितने, बोले तो नहीं हो, इतने प्याले पड़े होंगे, हौज होगा, हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने बड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सब बोल सुभान अल्लाह। जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका जी उस हौज़ पे कब्जा किसका होगा? या जुमला बदल के यूं कह दो, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, इधर देखिए ओ मेरे गुलामों, जब नबी का गुलाम अर्ज़ करते हैं पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा, हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा। मौलाना बात क्या है? बैठ जाओ, खत्म करने के बोल रहे हो, कुछ नहीं को मान लो, अभी इधर उधर से तवज्जो लाओ, तो सलाम पढ़ लो। हम भी जल्दी में हैं यार, हमें भी अभी 11 बजे खबर आई कि रिश्तेदार का बच्चा अचानक बीमार हुआ, मुरादाबाद में भर्ती है किसी हॉस्पिटल में। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इस महफिल के सच्चे में उस बच्चे को शिफाए कामिला अजीला ताम्मा अता फरमा, शुहदाए करबला के तवस्सुल में रब्बे करीम उसे सेहत अता फरमा। मजमा बहुत अच्छा है, मुझे भी लगता मुबारकबाद के काबिल है। अल्लामा शाकिर जामी, अल्लाह आपको सेहत दे। मैं उस दिन आज सुहेल से ही कह रहा था, जब मैंने पूछा कि मदरसे में कौन है, बोले अल्लामा शाकिर जामी है। मैंने कहा अब इंशाअल्लाह मदरसा कामयाब हो जाएगा। ये बंदा देखने में तो सिंगल चेची से है ना, हाँ, मगर मेहनती बहुत, सच्ची बताने लगा, बहुत मुतहर्रिक मिजाज है, बहुत मेहनती है, और मदरसा पढ़ाने में तो बहुत काबिल आदमी है। अल्लाह खुश रखे, शान आबाद रखे। और रब्बे करीम मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र का। अब जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जब गुलाम अर्ज़ करते हैं आका पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? बात यहीं तो चली थी ना, पिएंगे कौन कौन? अब ईमानदारी से हाथ उठाओ पीने वाले, जो जुम्मा में नहीं पढ़ते वो भी उठाओ। ऐसे भी है क्या? तो मेरा तो जाते हो गए, हाँ जाया करो। बहरहाल अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दिया। और नमाज तो यार बड़ा सोना अमल है, नमाज बड़ा प्यारा अमल है। अरे 5 वक्त बच्चे यार धोता चेहरे पर नूर आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ के आते हो, ईमानदारी से बताना, जब नमाज पढ़ के आते हो तो ऐसे नहीं लगता जैसे सर से कुछ वजन उतर गया, बोझ सा उतर गया? नहीं लगता? सच बताना ईमानदारी से। चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर आता है, ऐसे जैसे वजन हम इधर से उधर डाल लिया है, गुनाहों का बोझ उतर गया। इसलिए लोगों नमाज पढ़ा करो, नमाज से चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर पैदा होता है, घर में बरकतें पैदा होती हैं। और आज हमारा अमल क्या बताऊं, फिर बात उधर आ गई। आज हमारा अमल क्या है? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल, फेसबुक, और वो चल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक है,
इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन से ग्राम आ गए, रात के 2-2 बजे तक देख लिया अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 11 बजे तक कुत्ते की तरह होना पड़ा। जुमला कड़वा है मगर बिल्कुल सच्चा है। बताओ बोलो, सुबह को उल्टा पड़ा है, अबे तुमसे तो बेहतर है वो परिंदे बेहतर है, जुमला तुमसे वो परिंदे बेहतर है जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पर बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। बोलो, पेड़ों पर बैठे परिंदे ईशा के वक्त सो जाते हैं, देखो फजर के वक्त वो अल्लाह की हमद बयान करते हैं। हमारा क्या अमल है, रात के 2-2 बजे तक अय्याशी का मनाजिर, गुंडी फिल्में, गंदे गंदे गाने, और देखो तो कुत्ते की तरह पड़ा 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक बाबा उठा लिया, चाली लगा लिया, उठने के लिए तैयार उल्टा पड़ा। और फिर कह दिया मौलाना साहब अल्लामा शागिर्द एक ताबीज लो, समझ में नहीं आ रही, बहुत कमाता हूँ बरकत ही नहीं होती। हजरत बहुत कमा रहे हो, कई सारे ट्रक चल रहे मगर मजा ही नहीं आ रहा, लेकिन कहां से कहां चला जाता। हमने कहा सुन बच्चे कुत्ते के दादे के बकरी के। देखो एक बुजुर्ग बैठे, पैदाइश के एतबार से बच्चे किसके दादा होते, दादा कुत्ते के। बकरी कितना देती दादे, 1 2 3, लास्ट 3 है। तो कुत्ते को देखो, कुत्ते के बच्चे बहुत सारे होते हैं, मगर एक पॉइंट सुने, कुत्ता ज़िबा नहीं किया जाता, काटा नहीं जाता, बकरा काटा जाता। बकरा ईद पर करोड़ों कट जाते हैं, बकरा ईद के अलावा देखो कसाईयों की दुकान पे देखो रोज कितने कटते हैं, मगर फिर भी बकरे ज्यादा कुत्ते कम। इतना कटने के बाद भी, एक जुमला आपके लिए, इतना कटने के बाद भी बकरे में ज्यादा। बता दो किस लिए, इसलिए कि कुत्ता पूरी रात भौंकता है, फजर के वक्त सो जाता है, बकरी पूरी रात सोती है, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। अब ये समझना तुम्हारा काम है कि मैंने बताया क्या, एक इशारे की जबान में बहुत कुछ तुमने दे दिया, अब आपकी मर्जी है कैसे समझना आपको, बस समझ लो। फजर में उठ जाओ, रात के 1:30 बजे के साथ खतरे की घंटी होती है ना, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए, जवानों पे 1:30 बजे फोन आ जाए, खतरे से खाली नहीं। हम एक गांव में गए तकलीफ करने के लिए, तो जब वापस हम आए तो गांव से निकले, हम खारिश हुए तो देखा तो रात के 1:30 बजे जाड़े के मौसम में, और जाड़े के मौसम में रोड पे खड़ा हो घूम दिलाते करते। मैंने कहा बताइए, ये नींद जो बर्बाद कर दिया है कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, या पूरी दाल काली है। अल्लाह रहम फरमाए, इसलिए बेटियों को मोहब्बत की नजर से देखो, किसी बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये एहसास कर लो, अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा, तेरी बहन को देखेगा, तेरी बीवी को देखेगा, तेरी माँ को देखेगा, क्या कहता, भार डालूंगा, काट डालूंगा। नादान जैसे अपनी है वैसे दूसरे की, बोलो, जैसे तेरी बेटी है वो भी किसी की बेटी है, दूसरे की बेटी पे नजर डाले कोई एहसास नहीं, तेरी बेटी पे नजर डाले, फाड़ डाले, चीर डाले, काट डाले। इसलिए जरूरत है किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले एहसास करो, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। फिर वही शेर, जैसी करनी वैसी करनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मार के देख। तू किसी को बेटी को देखेगा, कोई तेरी बेटी, इसलिए नजरें झुका के चलो। एक वक्त होता मुसलमानों तुम्हारा, जब यहूदी नसारा जवान लड़कियों को कतार में खड़ा करके नंगा खड़ा कर दिया करते थे, नबी का गुलाम बीच से नजरें झुका के निकल जाता था, उससे पूछा जाता था ये तो बता, यहाँ नुमाइश है, हुस्न का बाजार लगा है, जवान लड़कियां हैं, हुस्न के बाजार के कोने, एक नजर भी उठा के नहीं देखा। तो अल्लाह के नबी से प्यार करने वाला नबी का गुलाम कहता है, नबी का आशिक कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है, फिर दुनिया वालों से प्यार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर सुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी
अरे दादा ने कह दिया तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। चचा ने कह दिया तो काम हो गया, चचा ने कह दिया तो बच्चा तो बोल ही देंगे। बोले लगता है क्या उसे 1 घंटा हो गया, घोर घोर पे तो नहीं देख रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, सब सुनना चाहते हो? सब होश में है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी ऐसे होश में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अच्छा सुभान अल्लाह भी ये कहेंगे, तुम भी कुछ करोगे? तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। तुम ये सोच रहे हो कौन सा भी दर्द है? खैर अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह कहने से नेकियां मिलती है, और मेरा मकसद है आपको नेकियां ज्यादा इकट्ठा करना। हालांकि आप बिल्कुल खामोश बैठ रहे हो, हम तकलीफ करते रहेंगे, हमारे क्या कैसेट चल जाती है, हमारी कैसेट शुरू हो गई, चलाते रहेंगे, खत्म हो गई। मगर जब बैठे हो तो नेकियां कमा लो। क्यों सुफियान भाई? बोले लब्बैक या हुसैन। और माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम दुरूद पाक पढ़ती रहो आराम से। सब दुरूद पाक पढ़ो तो नमाज में होती है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहो। नबी पे हो रहा है, नबी पे काम हो जाएगा। बोलो लब्बैक या हुसैन। चलो फिर पीछे की तरफ चलते हैं, बात फिर लंबी हो गई।